नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम नियमित रूप से करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, आंखें बंद रखेंगे, पद्मासन में बैठे रहेंगे। आप 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। गहरी सांस लीजिएगा, मन शांत, विचार मुक्त। ओम। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में, अपने आँखों से, चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद कंधे के लिए, कोहनी के लिए, घुटने के लिए, टखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी जो है मांसपेशियों में अकड़न रहती है, तो उसको दूर करने के लिए, मांसपेशियों को, हड्डियों को लचीला बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक है। योगासन के पहले आपको करना चाहिए सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सीने के सामने रखिए, मुट्ठियाँ बंद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कलाई से मुट्ठियों को जो है बाहर की ओर घुमाइए 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको अंदर की ओर घुमाना। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपको अब हथेलियों को सामने झुकाएंगे, फिर वापस ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मुट्ठियाँ बंद करेंगे, खोलेंगे इस तरीके से 5 बार। उसके बाद हम लोग करेंगे कलाइयों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आपको कोहनी के लिए करना है। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को कंधे से टच करेंगे, हाथों को मोड़ेंगे कोहनी से, फिर वापस हाथों को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे। हथेलियों का मुख पहले छत की ओर, आसमान की ओर करेंगे, फिर वापस ज़मीन की ओर। स्टार्ट करेंगे। 1, वापस ज़मीन की ओर। 2 3 4 5। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे से पीछे की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, हाथों को सामने की ओर, अब पीछे की ओर पुश कीजिए, धकेलिए हाथों को कंधे से पीछे की ओर। 1, फिर मिलाएंगे हथेलियों को। 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर, उंगलियां आपस में मिलाते हुए खींच के रखिए, कमर से ऊपर के हिस्से को रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पर रुके रहेंगे। अब आपको श्वास धीरे धीरे लीजिए, छोड़िए। अब कमर से आपको क्या करना है, दाहिनी ओर झुकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। इसी तरीके से आपको कमर से बाईं ओर झुकना है, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उंगलियों को कंधे के ऊपर रखेंगे, कोहनी आपस में मिलाइए। आप कोहनी से पीछे की ओर घुमाइए 5 बार कंधे से। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4
5। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये आपने कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आपको क्या करना है, कमर से आपको मुड़ना है कहाँ, बाईं ओर। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिएगा, बायां हाथ आपका जो है कमर के ऊपर रहेगा। आप धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ जाइए पूरा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज कीजिए, दूसरी ओर से कीजिए, कमर से पूरा मुड़ जाइए। ठीक है, कंटिन्यू मूवमेंट कीजिए। 1 2 3। तो इस तरीके से अभी आपने किया कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। आप गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाइए। अब क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। 1, धीरे धीरे घुमाइएगा। 2 3 4 5। साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से अपोजिट साइड घुमाइए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। आपने किया गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो ये था आपका जो है अपर बॉडी के लिए, पहले कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, घुटने के लिए, टखने के लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिएगा। घुटनों को रिलैक्स कीजिए क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर रुका हुआ रहता है, पद्मासन में बैठे रहते हैं। अब हम लोग करेंगे चक्की चालन। तो दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, उंगलियों को आपस में मिला लीजिएगा। आप सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में आपको गोल गोल घूमना है। जैसे आप चक्की चलाते थे पहले के ज़माने में, वैसे ही आपको चक्की चलाना है। जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से दूसरी ओर से। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से रिलैक्स कीजिएगा। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रंक ट्विस्टिंग करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, कमर से सबसे पहले दाहिनी ओर मुड़ेंगे, दाहिना हाथ कमर के पीछे रहेगा, बाएं हाथ आपका जो है दाहिने पैर के पंजे के ऊपर। तो यहाँ पर रोक के रखेंगे। इसी तरीके से दूसरी ओर से करेंगे, साइड चेंज करते रहिएगा। 2 3 4। तो इस तरीके से आपको करना है। 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। अब आपको क्या करना है, पैर के पंजों को आपस में मिला लीजिए, पैरों को आपस में मिला लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। मतलब 2 से 3 बार गहरी सांस लेंगे, पैर के पंजे आपस में मिलाकर रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपको जंघा के बाजू में रखना है, हाथ सीधे रहेंगे। ये अभी आप बैठे हुए हैं दंडासन में। अब पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे 5 बार, फिर वापस आपको पीछे की ओर लाना है। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, पैर के पंजे बाहर की ओर खोलेंगे। इस तरीके से रोटेट कीजिए पहले तो। 1 2 3 4 5। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाइए, वापस रिटर्न कीजिए अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। अब पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलेंगे, ज़मीन से स्पर्श करेंगे, फिर वापस सीधा कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3
4 5। तो इस तरीके से आपने किया पैर के टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लीजिएगा इस तरीके से, दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ लीजिए, बायां पैर लंबा रहेगा। अब दाहिने पैर के पंजे को घुटने को बाहर की ओर घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अंदर की ओर घुमाइए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। अब बाएं पैर को मोड़िए घुटने से, बाहर की ओर पंजे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आप अंदर की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। तो ये आपने किया घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सामने की ओर झुकेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तितली आसन करेंगे। तो एड़ी पंजा आपको इस तरीके से मिला लेना है। दोनों हाथों की हथेलियों से पैर के पंजे को आगे से पकड़ लीजिएगा, मेरुदंड सीधा रखेंगे। अब श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को ऊपर उठाइएगा। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये आपने किया तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। तो ये सूक्ष्म व्यायाम अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपका शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, पूरी मांसपेशियां आपकी जो है लचीली हो जाएंगी, हड्डियां आपकी लचीली हो जाएंगी, शरीर से आपके जो विषैले पदार्थ हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे। तो नियमित रूप से कीजिए सूक्ष्म व्यायाम। चलिए शांति पाठ करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, फिर ओम शांति शांति। चलिए आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए। शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा है हथेलियों में अपनी आंखों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।